बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर। और फोटोशॉप की पिछली क्लास के अंदर हमने फिल लेयर को डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी चीज़ को यूज़ करते हुए, फिल लेयर को ही यूज़ करते हुए एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को एक कलरफुल इमेज के अंदर तब्दील करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वेलकम बैक। तो ये हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है जिसको हमने कलरफुल इमेज के अंदर चेंज करना है। इसमें हमने स्किन का कलर करना है, इसकी शर्ट का कलर करना है और साथ ही साथ इसकी पैंट को भी कलर करना है और बैकग्राउंड को भी कलर करेंगे। मीन 4 कलर हमने सेलेक्ट करने हैं। तो ये सारा काम करेंगे फिल लेयर से। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ठीक से समझ आए। तो फिल लेयर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन है लेयर पैनल के अंदर, आप देख सकते हैं, क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, यहां पर क्लिक करना है। देन आपने सॉलिड कलर यहां से सिलेक्ट करना है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम अगर इसकी शर्ट को कलर करना चाहते हैं तो मैं यहां से इसके लिए ब्लू कलर का यूज कर लेता हूं और ओके कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ब्लू कलर आ चुका है और चूंकि ये फिल लेयर है तो साथ मास्क भी आ चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है फिल लेयर वाली तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और लेयर मास्क वाली वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको ठीक से मास्किंग की समझ आए। वो वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फोटोशॉप के कोर्स के अंदर तरतीब से सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो अब आपने जस्ट नेक्स्ट स्टेप ये करना है, अपने मास्क को सिलेक्ट करना है। ये जो हमारा व्हाइट कलर का मास्क है, ठीक है जी। इस पर एक ब्लेंड मोड अप्लाई करना है। यहां पर जाएंगे, आप देखें ये काफी सारे ब्लेंड मोड हैं, तो जरूरत के साथ साथ हमने इनको यूज करना है। अभी हम एक आपको मिसाल के लिए ओवरले अगर मैं करूं, देन आप देखेंगे ब्लेंड मोड करता क्या है, ये जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है उसको नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड कर देता है। अगर मैं कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करता जाऊं तो बाकी देखें चेंज होते जा रहे हैं मेरे ब्लेंड। यहां पर आप देखें लीनियर लाइट आ चुका है, उसके नीचे पिन लाइट, फिर हार्ड। तो इस तरह से आप सारों को चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो यूज करना है वो मैं आपको बता दूं कि वो है यहां से कलर। ये एंड पर आपको नजर आ रहा है कलर, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहां पर आप कलर रखेंगे। अच्छा, एक और बात, ये ब्लू कलर तो मैंने सिलेक्ट किया था अपनी शर्ट के लिए, मीन इस बंदे की शर्ट के लिए। तो ये सारी लेयर के ऊपर ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे। तो इसको सारी लेयर पर ब्लेंड होने से बचाने के लिए हम इसको इन्वर्ट करेंगे। पहले तो मास्क को, उसके लिए मास्क को सिलेक्ट करेंगे, देन इसके लिए कंट्रोल आई प्रेस कर लें, ये इन्वर्ट हो जाएगा। मीन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी ब्लैक को व्हाइट में, व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्ट का यूज करते हैं। आप देखें यहां पर हमारा जो मास्क है वो ब्लैक हो चुका है और ब्लैक होने का मतलब ये है कि अरेज हो चुका है, ऊपर से जो मास्क है वो अरेज हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हमने इसको ये कर लिया है। अब इसकी एक कॉपी हमें बनानी है, डुप्लीकेट बनाना है। तो आप या तो इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल जे कर दें, तो आप देखें इसका ऊपर एक डुप्लीकेट बनकर आ चुका है। अब इस डुप्लीकेट कलर को डबल क्लिक करेंगे और अब हमने कलर सिलेक्ट करना है पेंट के लिए। तो उसके लिए मैं सायान टाइप कलर यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने सायान टाइप कलर यहां से सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये मेरा दूसरा कलर हो गया। उसके बाद फिर से मुझे इसकी लेयर की कॉपी चाहिए, तो मैं इसको अगेन कंट्रोल जे से यहां सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, इसकी एक और कॉपी बन गई। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर राइट क्लिक करके भी यहां से डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। तो अब इस कॉपी को डबल क्लिक करेंगे और यहां पर मैं अब इसकी स्किन का कलर सिलेक्ट करूंगा। लेकिन स्किन का कलर मुझे यहां से ठीक से मैच करना थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो हम एक काम करेंगे, हम एक और इमेज ओपन करेंगे और उस इमेज के अंदर से हम स्किन कलर यूज करेंगे। जैसे ये बच्चे की इमेज है, तो मैंने फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करना है। ये देखिए आई ड्रॉपर आ गया, आप स्किन पर क्लिक कर दीजिए यहां पर। तो देखिए इसने स्किन कलर को पिक कर लिया, ओके करेंगे तो ये कलर हमारा आप देखें तो फोरग्राउंड के अंदर आ चुका है। नाउ इस इमेज को आप बेशक क्लोज कर दें, आप यहां पर वापस आ जाएं। तो ये था हमारा अगली लेयर, यानी पहली ब्लू कलर हमने शर्ट के लिए लिया, सयान कलर हमने लिया पैंट के लिए। अब जो कलर हम ले रहे हैं वो हम इसकी स्किन के लिए ले रहे हैं। तो यहां पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो फोरग्राउंड के अंदर कलर है इसके ऊपर मैं यहां क्लिक करूंगा। तो आप देखिए यहां पर ये कलर पिक हो चुका है। नाउ ओके, तो ये कलर स्किन के लिए सेट हो गया। एक कलर हमें और यूज करना है जो कि होगा हमारा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड में जो कि पत्ते हैं, लीव्स वगैरह, तो यहां पे हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो आप इसका डुप्लीकेट बना लें, कंट्रोल जे कर लीजिए यहां से। तो ये देखें इसका डुप्लीकेट बन गया। आप यहां पर डुप्लीकेट पर डबल क्लिक करें और यहां से आप ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लें जो कि हमने
पीछे फिल करना है इसके ऊपर। नाउ ओके, ठीक है जी। तो ये सारे कलर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब इनको बारी बारी हमने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रश का। तो सबसे पहले हम शर्ट को कलर अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं यहां से ब्रश टूल अपना ले लेता हूं, ये फर्स्ट वाला। और याद रखिए आपने जब अभी देखें ये यूजिंग कंडीशन में नहीं है, आपने मास्क को क्लिक करना है। जो ब्लू कलर का मास्क है ना, आपने उसको यहां क्लिक करना है, तब ये यूज में आएगा। और राइट क्लिक करके आप थोड़ा सॉफ्ट ब्रश ही यूज करें, ठीक है। ज्यादा जो है हार्ड ब्रश रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सॉफ्ट ब्रश यूज कर रहा हूं। उसके बाद आपने ये करना है, अपने मास्क को सिलेक्ट कर लीजिए, और जहां जहां हमें ब्लू कलर फेरना है, यहां से आप याद रखें ब्लेंडिंग मोड आपका कलर होना चाहिए। साइज थोड़ा आप छोटा कर सकते हैं, और जितना आप जूम करके पिक्चर को बारीकी के साथ काम करेंगे, उतना ज्यादा काम आपका अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इसका कम कर लेता हूं साइज, और यहां पर हम कलर को जो है वो ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक और बात याद रखिएगा, चूंकि ये एक मास्क है, तो अगर आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो कुछ भी आपको ड्रैग होता नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर फोरग्राउंड में व्हाइट कलर सिलेक्टेड है। यहां पर आपको ब्लैक कलर सिलेक्टेड है, सॉरी। यहां पर आपको व्हाइट कलर रखना है, तो आप स्विच करेंगे। ये छोटा सा बटन है, इसको क्लिक कर दें, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये देखें स्विच हो जाता है। अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो ये स्विच हो रहा है। ऊपर हमें यहां पर व्हाइट कलर रखना है, नीचे ब्लैक, क्योंकि जहां जहां व्हाइट कलर फेरा जाता है वहां से ऊपर वाला डाटा अरेज होता है, और नीचे वाली लेयर सामने आ जाती है हमारी। यानी हमारा मास्क अरेज हो जाएगा, उसके पीछे जो कलर है हमें यहाँ पे ब्लेंड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट रखा, ओपेसिटी आप 100 रखेंगे, फ्लो भी 100 कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर मैं आप ड्रैग करता हूं इसको अपने जो है ब्रश मास्क के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद, तो ये मैं ड्रैग कर रहा हूं, ये देखिए आपको हल्का हल्का फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मैं थोड़ा सा ना लाइट कलर में RGB मैंने आपको जब समझाया था, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो उस वजह से आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। हम एक काम करते हैं कि ये जो है ना इसकी शर्ट, इसका कलर चेंज करते हैं। मैं ब्लू की जगह डबल क्लिक करता हूं, और ब्लू की जगह मैं यहां से अगर कोई पिंक टाइप, देखें मैंने जैसे ही पिंक टाइप सिलेक्ट किया, पीछे वो आपको पिंक पिंक दिख रहा है आप, ठीक है। रेड करेंगे तो रेड रेड आपको दिखेगा। इस तरह से आप, मैं इसको रेड कर दूं या येलो भी कर सकते हैं, येलो कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा कलर दिखेगा। और तो येलो कोई नहीं है, ठीक है जी, ओके करते हैं। ये देखिए मैंने इसको एडिट कर लिया। यही फायदा होता है फिल लेयर का, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जब ये मूविंग कंडीशन में यानी वर्किंग कंडीशन में ना हो, तो आप मास्क को सिलेक्ट करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपका येलो कलर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से, किनारों से अगर बाहर चला भी जाए कोई इशू नहीं है, उसको हम रिकवर कर लेंगे। एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां पर हमने कलर किया था, अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूं तो क्या होगा, देखिए कितना बुरा सा कलर हमें फील हो रहा है। इसलिए यहां पर जो ब्लेंडिंग मोड है उसको आपने कलर पे रखना है, ताकि हमारा जो कलर अप्लाई हो वो नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड हो और एक अच्छा इफेक्ट हमें जो वो दे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरे से वो माउस हिल गया था। अच्छा जी, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, और यहां पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए ये हम अपना कलर कर रहे हैं। जितना आप इसको जूम करके वर्किंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा वर्किंग आपकी परफेक्ट रहेगी। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना होगा मुझे साइज, इस तरह से, ताकि थोड़ा एरिया कवर कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर यहाँ पे। नाउ इधर आ जाएं, इस साइड पे कलर कर लेते हैं। तो जितनी भी शर्ट का एरिया है आप इसको ये कलर कर दें। अंडू कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा जूम बैक करते हैं ताकि तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से काम करती है ये चीज, ठीक है। ये हम ब्रश टूल से पेंटिंग कर रहे हैं असल में। अच्छा, जहां से ये देखें साइड से थोड़ा थोड़ा कलर बाहर निकल गया, इसको भी रिकवर करने का मैं आपको आइडिया देता हूं, समझाता हूं कि आपने इसको किस तरह से रिकवर करना है। ब्रश का साइज मैं बड़ा करता हूं, यहाँ पे ड्रैग करता हूं, ठीक है। ये देखिए हमारा कलर, शर्ट का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज, ये जो कलर बाहर निकला, इसको ठीक करने के लिए सिंपल ये करें, यहाँ पे ब्लैक फिल करेंगे। अभी व्हाइट है ना, तो आप यहाँ से स्विच करें ब्लैक में। जहां जहां ब्लैक फिल करते जाएंगे, देखिए वहां से आपका कलर अरेज होता जाएगा, ठीक है जी।
क्योंकि ब्लैक का मतलब है अरेज करना मास्क के अंदर, ठीक है, और व्हाइट कलर का मतलब है कि उसको डाटा को वापस लेके आते हैं हम अपने। तो इधर से ठीक है तकरीबन, इधर से थोड़ा सा है तो आप ये कर लें यहाँ से, ओके तकरीबन ठीक है। अब अगेन मैं व्हाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे येलो कलर अपना ड्रॉ कर दें। साइज छोटा बड़ा करने के लिए आपको पता है ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो जो पी बटन के साथ दो ब्रैकेट्स हैं, पिछली वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो ये देखिए जी, हमारी शर्ट का तो कलर हो गया चेंज। अब हम अपनी पैंट का कलर चेंज कर लेते हैं। तो जूम कर लीजिए यहाँ से, और पैंट को हमने सयान कलर का कहा था, तो यहाँ से आप मास्क को सिलेक्ट करेंगे। मास्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर होना चाहिए, और यहाँ से ऊपर फोरग्राउंड में व्हाइट कलर होना चाहिए। नाउ थोड़ा सा साइज बढ़ा लें और आप इसको यहाँ पे ड्रैग करना शुरू कर दें, ठीक है जी। तो ये हम अपनी पैंट को भी इस तरह से कलर कर सकते हैं। जहां साइज छोटा करने की जरूरत है वहां आपको छोटा करना होगा, जहां बड़ा करने की जरूरत है वहां आपको बड़ा साइज करना होगा। देखिए आप जितना जूम करके बारीकी से काम करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। तो फिलहाल चूंकि मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं, तो मैं ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहा। तो ये आपके सामने फिर भी कलर हो चुका है, ठीक है। तो इसको भी हम छोटा करके ऐसे कलर कर लेते हैं, इसको भी कलर कर लेते हैं। अच्छा जी, और कोई एरिया यहाँ पे देखिए, ठीक है, ओके, थोड़ा सा साइज बड़ा किया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। नाउ सी, आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैंट है ये भी पेंट, अगर आप यहाँ पे देखें कलर की बजाय नॉर्मल करेंगे तो कलर बहुत ही बुरा सा दिखेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्लेंड मोड आपने कलर पे रखना है हर एक मास्क के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ये जब मेरा कर्सर से मूव होता है ना, तो ये इस तरह से इफेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, व्हील मूव हो जाता है असल में। ये देखिए जी, हमारी पैंट का कलर भी चेंज हो चुका। अब स्किन का कलर चेंज करना है, तो ऊपर आ जाए। स्किन का कलर चेंज करने के लिए अगेन ब्रश टूल का ही यूज होगा। यहाँ पे मास्क सेलेक्ट करना है, यहाँ से कलर होना चाहिए, यहाँ से व्हाइट होना चाहिए। नाउ यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं स्किन कलर। तो इस तरह से हम अपनी स्किन का कलर बदलेंगे। वो जो बच्चे वाली स्किन थी, ये उसी का कलर मैंने पिक किया है, और उसी की स्किन का कलर इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अगर वही बात है, अगर मैं मोड चेंज करूं ब्लेंड का, तो ये बहुत बुरा दिखेगा। कलर पे ही रखना है आपने, ठीक है। तो ये पीके वाले कान भी इसके जो है वो कलर कर लेते हैं। ये जी हमारी स्किन कलर भी हो गई, ठीक है, कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, बाजू रहते हैं इसके, ध्यान से। एक और चीज, इसकी जो आईज है यहाँ भी कलर हो गया। तो आप यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करें और छोटा करके इसको इसके अंदर आप ऐसे ड्रैग कर लें, ताकि इसकी आईज जो है वो क्लियर हो जाए व्हाइट, ठीक है। तो ये देखिए, ये व्हाइट कलर आप फिर रहे हैं मास्क के अंदर, तो ठीक हो गया। नाउ अगेन व्हाइट सेलेक्ट कर लें। व्हाइट जब भी सिलेक्ट करते हैं हम अपना कलर वहां पे कर सकते हैं। ये देखिए कितना एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है स्किन कलर हमें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अगेन कर दिया। अब इसके बाजू की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर आपने इसको स्किन कलर देना है। ओके, कोई बात नहीं, जो साइड में निकल रहा है उसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा साइज छोटा करें यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो साइड पे निकल जाता है, इसके लिए यहाँ से ब्लैक कलर फोरग्राउंड में स्विच करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। सिंपल सा काम है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। जब भी व्हाइट आप यूज करेंगे, आप स्किन कलर यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका स्किन कलर एक बाजू को हो गया। दूसरे बाजू की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आप इसको स्किन कलर कर दें। लीजिए, अब आप देखें जरा जूम बैक करके, अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी काफी हद तक जो है वो बेटर हो चुकी है इमेज। अब बैकग्राउंड की बारी है, तो बैकग्राउंड के लिए ऊपर चलेंगे, ऊपर वाला कलर सिलेक्ट करेंगे और इसका मास्क सिलेक्ट करना है। सेम यहाँ से कलर होना चाहिए, यहाँ से व्हाइट होना चाहिए। नाउ साइज बड़ा कर लें आप, और यहाँ पे ग्रीन कलर को आप फिल करते जाइए। तो आप देखेंगे जो पत्ते हैं वो आपको ग्रीन ग्रीन दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। इस तरह से ही आप इस तरफ भी यूज करेंगे।
तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है एक कलर को करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको ये कर लिया, ये कर लिया, ओके। कोई थोड़ा बहुत अगर फर्क है तो आप उसको थोड़ा जूम करके कर लीजिएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे काम करते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी रहता है, इसको भी फिल कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अच्छा जी, ये जो बाजू से थोड़ा सा हुआ काम, यहाँ पे आप अगेन ब्लैक लेके यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है जी। इसी तरह ऊपर तकरीबन ठीक है, इस तरफ थोड़ा सा अगर है फर्क तो आप निकाल सकते हैं। चलें जी, अब ये देखें हमारी जो इमेज है, यहाँ पे मैं अगेन ले रहा हूँ ब्लैक व्हाइट कलर, और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा अगेन कर, तो हमारी जो इमेज है वो कलरफुल बन चुकी है इसका लेयर का यूज करते हुए। ये देख सकते हैं आप, पहले हमारी इमेज थी ब्लैक एंड व्हाइट, अब ये कलरफुल इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप सब लेयर को एक में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक को सिलेक्ट कर लें, देन शिफ्ट दबाकर सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना है। ये सारी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक शॉर्ट कमांड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई। इससे क्या होगा, सारी देखें लेयर्स को उसने मर्ज करके आपको एक कॉपी बनाकर दे दी है, ठीक है। आप इसको हाइड कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन अभी दूसरी ऑन है जिस वजह से ये अगर ये मैं ओरिजिनल वाले हाइड करूं, ये भाई ऊपर वाले से भी मैं अगर इसको हाइड करूं, देन आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो हमारी लेयर है वो ये है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैंने बनाई, आपको तरीका बताया कि सबको कंबाइन कर एक न्यू लेयर कॉपी बना सकते हैं। डिलीट कर रहा हूँ, और ये जो ओरिजिनल को अगर हाइड करेंगे, ये देखिए हमें इस तरह से दिखेगा। आप येलो को हाइड कर सकते हैं तो येलो हाइड हो गया, ठीक है। आप सायान को हाइड करेंगे तो सायान हाइड हो गया, ठीक है ना। अगर आप स्किन कलर को हाइड करेंगे तो स्किन कलर जाता रहेगा। तो इस तरह से आप इनका यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेयर मास्क में मैंने बताया था, ये जो लिंक होता है, अगर आप ये लिंक हटा दें, देन आप अपना मास्क सिलेक्ट करने के बाद, उस मूव टूल लेने के बाद अपने मास्क को इधर देखें मूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो कलर को इस तरफ मूव किया, अंडू कर देता हूँ, यहाँ लिंक अगेन लगा देते हैं। अगर सायान कलर का लिंक हटा दें, आप सायान कलर के मास्क को मूव कर सकते हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लिंक लगा रहने दें, और अगर आप फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का अगर मैं यहाँ से जो ऊपर मैंने ब्लेंड लगाया था, अगर इस ब्लेंड को मैं नॉर्मल कर देता हूँ, देन आप देखें कितना बुरा ग्रीन कलर फील होगा मुझे, ठीक है। लेकिन ये ब्लेंड करने की वजह से अगर मैं ओवरले भी करूँ तो भी आपको काफी अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अगर स्किन लेयर है, इसको मैं यहाँ से ओवरले करके देखता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ज्यादा ब्राइट मुझे दिखने लग गया है। आप मजीद इनको चेक कर सकते हैं, लाइटन पे रख सकते हैं, ये कुछ बद्दा सा हो गया है, सॉफ्ट लाइट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कलर ही रखिएगा आप, तो ज्यादा आपको ओरिजिनल कलर की शेप देगा। तो ये तो एक तरीका हमारा हो गया, ठीक है ना। यही इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां से आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ठीक से समझ आएगा। यही इमेज मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, और भी तरीके से हम कर सकते हैं भाई, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही था जो मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ से देखें, लेजर टूल से इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी एरिया की, देन उस एरिया को इमेज पे जाके एडजस्टमेंट पे जाके आप यहाँ से ह्यू में जाएंगे, देन आप यहाँ से कलर, इसको भी जो है वो यहाँ से कलर में ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इधर से भी मतलब आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलर बैलेंस में जाके हम या कंट्रोल भी कर लें यहाँ से, तब भी आप कलर बैलेंस में जाने के बाद इसको ऐसे कलर को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये कोई खास अच्छा तरीका नहीं है कलर को चेंज करने का। वो जो मैंने अभी पीछे आपको तरीका बताया है, यही सबसे बेस्ट है। लेयर्स बनाकर उसकी मदद से फिल करके आप इसको चेंज करें, ताकि बाद में उसको ऐसे शो हाइड वगैरह भी आसानी से हम कर सकें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें, एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।